हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 25। और आज हम देखने वाले हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन को टैली प्राइम में। पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक्स क्लियर किए थे एंड इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मेरा स्टॉक का आइटम नेम दिख रहा है, i5 डेल लैपटॉप 11th जनरेशन और HP मॉनिटर 32 इंच LCD। उसकी कंपनी दिख रही है डेल और HP। उसके ग्रुप्स दिख रहे हैं मॉनिटर और लैपटॉप। क्वांटिटी दिख रही है 10 डेल लैपटॉप 10 HP मॉनिटर्स और रेट दिख रहा है 40,000 ऑफ डेल लैपटॉप एंड 15,000 फॉर HP मॉनिटर्स। यूनिट आपको दोनों की भी नंबर दिखाई देगी और डिफरेंट गोडाउन्स भी यहाँ शो हो रहे हैं, एक का रायपुर दूसरे का सरोना। अब इसकी एंट्री हम पास करने वाले हैं, तो अपन चलते हैं पहले टैली के मेन गेटवे में। यहाँ हमने क्योंकि अभी तक कोई भी स्टॉक रेडी नहीं किया है तो पहले क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं इस क्रिएट वाले ऑप्शन में। यहाँ आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में सब ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम यूनिट, गोडाउन, ये सब। अब ये हमको क्रिएट करना होगा तभी हम एंट्रीज पास कर पाएंगे। अब दोस्तों ऐसा है, हम अगर चाहे तो स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी ये दोनों अलग से भी बना सकते हैं और स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त भी बना सकते हैं। कैसे मैं शो करता हूँ, इसके लिए मैं जाऊँगा स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं नाम दे देता हूँ डेल लैपटॉप i3 11th जेन। इसके बाद मैं इधर इस अंडर वाले ऑप्शन के पास आऊँगा और यहाँ आप देख सकते हैं, इधर आपको ग्रुप्स में अभी सिर्फ प्राइमरी दिख रहा है क्योंकि आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। पर आप अगर चाहे तो इस क्रिएट पे क्लिक करके ग्रुप्स बना सकते हैं। मैं अभी इस क्रिएट में जाके इस एंटर करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ आएगा छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स, उसके ऊपर इधर लिखा है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। अभी मैं ये ऐसे करके बाहर आता हूँ और अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सीखते हैं क्योंकि वो थोड़ा हमें ईजी पड़ सकता है, बाकी बाद में सेकेंडरी में भी सीखेंगे। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम एंटर करेंगे इस स्टॉक ग्रुप ऑप्शन में। इसके बाद हम जाएंगे इधर और अपने मेन प्रोडक्ट का नाम देंगे लैपटॉप और इसका हम प्राइमरी रहने देंगे। और इधर जो ये ऑप्शन है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम शुड बी एडेड, मतलब कि हम जितने चाहे उतने आइटम्स की क्वांटिटीज इस स्टॉक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप का है तो हम i3 के जितने सिस्टम होंगे उसको भी नंबर में काउंट करेंगे और जितने i5 के होंगे उसको भी नंबर्स में काउंट करेंगे। तो यूनिट सेम रहेगा पर क्वांटिटी आइटम की बढ़ती जाएगी। हाँ, हमें हर वक्त ऐड करना है तो हम इसको यस करेंगे। अगर आप कहीं ऐसे जगह काम करते हो जहां आपको आइटम की क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो आप इसे नो करेंगे। सपोज करते हैं मेरा ग्रुप है रॉ मटेरियल का। अब रॉ मटेरियल तो बहुत सारे सामान हैं, सीमेंट्स है, सैंड है, स्टील है। सीमेंट और सैंड ये सबको अपन बैग्स में काउंट कर सकते हैं, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 5 बैग नंबर्स में हो रहा है। पर स्टील को अपन टन्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ एक ग्रुप के अंदर स्टॉक की यूनिट चेंज हो रही है और एटम्स ऐड नहीं होंगी, बल्कि उसके लिए नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ इस ऑप्शन को येस करेंगे तो दिक्कत होगी, बट नो रखेंगे तो इजी पड़ेगा। तो अभी हमारा जो था लैपटॉप, इसे हम सेव करते हैं, येस करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब हम एक और ग्रुप क्रिएट करते हैं यहीं से मॉनिटर के नाम से। इसके बाद इसको भी प्राइमरी रहने देते हैं और ऑप्शन को येस करके सेव कर देते हैं। अभी हम देखते हैं स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट की जाती है। कैटेगरी मतलब मेरे प्रोडक्ट्स किस कंपनी का है, तो वो कैटेगरी के अंडर आएगा, मतलब वो कैटेगराइज हो जाएगा। इसके बाद मेरे डेल और HP 2 कंपनीज है, तो मैं इसको 2 नाम देता हूँ, एक डेल एक HP, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं बाहर आता हूँ। अभी हम सीखते हैं स्टॉक यूनिट्स बनाना। चलते हैं इस ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ जैसे ही मैं बैकस्पेस करके इस टाइप वाले ऑप्शन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक यूनिट में सिंपल और कंपाउंड। अभी अपन सिंपल यूनिट क्रिएट करेंगे, बाद में आपको कंपाउंड बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारा प्रोडक्ट नंबर में काउंट होगा, तो यहाँ सिंबल में हम टाइप करेंगे NOS और फॉर्मल नेम में हम डालेंगे पूरा नंबर। और यहाँ आपको डेसिमल प्लेसेस कितने देने हैं ये भी टैली पूछ रहा है। अभी अपना प्रोडक्ट तो ऐसा है जिसमें हमको डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये शुगर होता तो हम दे देते 2.5 kg डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस। पर अभी हमारा सिंपल प्रोडक्ट है, इसको हम 2.5 कंप्यूटर्स या 2.5 लैपटॉप तो नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको चाहे तो 0 भी रख सकते हैं और कुछ डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं।
पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तो होने ही चाहिए, फिर यूज़ हो या ना हो। तो मैं यहाँ इसको 2 कर दूंगा और टैली आपको टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस अलाउ करता है। स्टैंडर्ड 2 है। मैं अभी स्टॉक यूनिट को सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं एस्केप करके बाहर आऊँगा और अब हम सीखेंगे गोडाउन लोकेशंस क्रिएट करना। तो हम जाएंगे इस ऑप्शन में लोकेशन वाले। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ मुझे टैली बोलेगा मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, यानी मेरे कंपनी का मेन लोकेशन एग्जिस्ट करता है जो मैंने कंपनी क्रिएट करते वक्त डाला था वो वाला। और यहाँ आगे लिखा है डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन, मतलब क्या आप अपने मेन लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं एंड उसकी जगह एक न्यू लोकेशन ऐड करना चाहते हैं। अगर आप पुराने लोकेशन को अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर एग्जिस्टिंग में क्लिक करके या सिंपली ए प्रेस करके आप कर सकते हैं। और अगर आप मेन अल्टर नहीं करना चाहते, उसके अलावा एक न्यू लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस क्रिएट न्यू ऑप्शन में आएंगे या सिंपली सी प्रेस करेंगे। यहाँ अभी अपन अपने पहले गोडाउन का नाम देते हैं रायपुर, कंट्रोल करके सेव कर देंगे और दूसरे नाम देते हैं सरोना और इसे भी सेव कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको मेन लोकेशन रायपुर और सरोना दिखाई दे रहा है। अब ये तो हमने सीख लिया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक यूनिट और गोडाउन क्रिएट करना। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ा तो वो मैं कैसे करूँगा? मैंने आपको पहले बताया चेंजेस करना यानी टैली के भाषा में अल्टर करना होता है। चलिए जानते हैं इन सबको अल्टर कैसे करेंगे। इसके लिए अपन मेन गेटवे में आएंगे और जाएंगे इस अल्टर वाले ऑप्शन में। इसके बाद अगेन हमें यहाँ इन्वेंट्री मास्टर्स में अल्टर करने वाली चीज़ों के ऑप्शन दिख जाएंगे। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत यूनिट क्रिएट किया है तो आप सिंपली यूनिट वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद जाएंगे इधर एनओएस में, यहाँ आप जो चाहे वो डाल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो Alt+D प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। अब एक बात है, ये डिलीट तभी होगा जब आपने इस यूनिट का यूज़ नहीं किया है। अगर आपने इस यूनिट का यूज़ कर रखा है, एंट्रीज पास कर रखी है, तो ये डिलीट नहीं होगा। उस केस में आपको पहले एंट्रीज को डिलीट करनी पड़ेगी, फिर आप इसको डिलीट कर पाओगे। अब अगर मुझे इस स्टॉक ग्रुप को चेंज करना है तो मैं जाऊंगा इस स्टॉक ग्रुप ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ से एंटर करके मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। वैसे अगर मेरे को स्टॉक कैटेगरी के साथ करना है तो मुझे यही सेम प्रोसेस यूज़ करना होगा। अब हम फाइनली सीखेंगे स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना। इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट में। इसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन में। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा और करते करते कुछ चीज़ें बताता जाऊँगा। अब आप अगर हमारे टेबल को देखें तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट था या कह सकते हैं आइटम था, वो एग्जाम्पल के लिए मैं लूँगा i3 Gen डेल लैपटॉप। मैं इसको लिखता हूँ। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक कैटेगरी शो नहीं कर रहा है, अंडर ग्रुप दिखा रहा है, स्टॉक यूनिट दिखा रहा है, बाकी कैटेगरी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने अंडर ग्रुप लैपटॉप कर दिया, यूनिट में मैंने नंबर तो डाल दिया पर ग्रुप भी तो हमें चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन नहीं है। जैसे हम F12 प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगर ओपन होता है। अब हम जानते हैं जैसे मैं इस शो मोर कॉन्फ़िगरेशन के सभी ऑप्शन को ओपन कर लूँगा तो इन्वेंट्री डिटेल्स में आप देख सकते हैं आपको कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। इसमें स्टॉक ग्रुप्स फॉर स्टॉक आइटम्स, अभी क्योंकि ये आइटम यस है तो हमें स्टॉक ग्रुप्स का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं इसे नो कर दूं तो स्टॉक ग्रुप भी शो होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे अभी क्योंकि ये स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स नो है इसलिए आपको स्टॉक कैटेगरी शो नहीं हो रहा है। इसको मैं जैसे ही यस करके एक्सेप्ट करूँगा ये हमें शो होने लग जाएगा जस्ट ग्रुप के नीचे। अब मैं इसको डेल लैपटॉप कर देता हूँ। यहाँ नीचे आपको क्वांटिटी शो हो रहा है। आके सिंपली यहाँ पे अपन क्वांटिटी दे देंगे 10, फिर यहाँ गोडाउन में हम दे देंगे रायपुर, फिर यहाँ मैं रेट डाल दूंगा 40,000। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं टैली अपने आप मेरे स्टॉक आइटम को 4 लाख का बना देगा। और इसके बाद मैं इसे सिंपली Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब चीज़ दिखाई देने लगेगी पेज अप करने से और आप इसको यहीं से अल्टर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप मेन गेटवे में आगे स्टॉक समरी में जाएंगे तो आपको आपकी स्टॉक रिलेटेड एंट्रीज दिख जाएगी। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब हम अपन टेबल के हिसाब से देखते हैं कि कैसे हम स्टॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए अपन आएंगे मेन गेटवे में, जाएंगे इधर स्टॉक आइटम क्रिएशन में। इसके बाद हम करेंगे इधर अपने आइटम का नाम एंटर, i5 11 Gen लैपटॉप। इसके बाद मैं इधर स्टॉक ग्रुप कैटेगरी और यूनिट डाल दूंगा। इसके बाद मैं क्वांटिटी दे दूंगा 10, फिर मैं यहाँ पे लोकेशन एंटर कर देता हूँ रायपुर और रेट 40,000। इसके बाद इसको एंटर करके मैं सिंपली Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दूंगा। एक और स्टॉक आइटम बनाते हैं
32 इंच LCD मॉनिटर। इसके बाद ग्रुप कैटेगरी यूनिट देंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे इधर क्वांटिटी 10। इसके बाद हम करेंगे इधर लोकेशन एंटर सरोना। इसके बाद हम करेंगे रेट एंटर 15,000। तो अपने आप ये टैली ले लेगा और अपन इसको भी सिंपली Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं सेकेंडरी वे से एक आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे। तो लेट सपोज करते हैं कि हमारा आइटम है पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव मेरे पास 32 GB है, 64 GB है, 120 GB है, 256 GB है। अभी मुझे सैनडिस्क का पेन ड्राइव क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली इधर स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाऊंगा। इसके बाद मैं इधर नेम एंटर करूंगा 256 GB PD। इसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा और मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लूंगा पेन ड्राइव का। तो मैं जाऊंगा इधर क्रिएट वाले ऑप्शन में। इसके बाद मैं इधर टाइप करूंगा पेन ड्राइव और इसके बाद इस आइटम टू बी एडेड वाले ऑप्शन को यस करके मैं इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करने के लिए फिर से इस क्रिएट वाले ऑप्शन में जाऊंगा या Alt+C प्रेस कर दूंगा और कैटेगरी सैनडिस्क डाल के मैं इसको सेव कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूंगा 5 नंबर के फॉर्म में और इसके बाद मैं अपने मेन लोकेशन पे इसको रखता हूँ और रेट डाल देता हूँ 1500। इसके बाद इधर हमको सब अमाउंट वगैरह दिखाई देगा, इसको भी मैं एक्सेप्ट करके सेव कर दूंगा और ये रेडी हो गया हमारा स्टॉक आइटम। इसके बाद अपन चलते हैं स्टॉक समरी में और इधर आपको आपका सब चीज़ दिख जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आने के बाद Alt+F1 प्रेस करता हूँ तो ये पूरा फैल जाएगा और इसके अंदर के आइटम्स भी आपको दिखने लगेंगे। वैसे ही मैं अगर इधर F12 प्रेस करके और इस एक्सपांड ऑल लेवल ऑप्शन को यस कर देता हूँ तो इन आइटम्स का और डिस्क्रिप्शन आपको दिखने लग जाएगा। तो बस यार दोस्तों, इस कोर्स के आज के पार्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ स्टॉक आइटम क्रिएशन और अल्ट्रेशन के बारे में समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ और न्यू टॉपिक्स, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।